अहंकार जब राजगद्दी पर बैठता है तो विनाश का बीज वहीं बो देता है। छेदी नरेश भी अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसे न धर्म दिखा न सत्य। एक महान ऋषि का अपमान उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया और उसी क्षण उसके भाग्य में एक ऐसा शाप लिख दिया गया जिसे समय भी नहीं बदल सकता था। उसके घर जन्म लेने वाला पुत्र उसके अपने ही विनाश का कारण बनेगा। समय बीतता गया और शाप अपना रूप लेने लगा। छेदी नरेश के महल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो सामान्य नहीं था। 3 नेत्र और 4 भुजाएं, मानो जन्म से ही एक रहस्य अपने साथ लाया हो। हे राजन, तुम्हारे पुत्र का अंत निश्चित है। जिस पुरुष की गोद में बैठते ही इसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाएं लुप्त हो जाएंगी, वही पुरुष तुम्हारे पुत्र का काल बनेगा। समय बीतता गया और भविष्यवाणी का रहस्य सामने आने लगा। एक दिन द्वारका के वासुदेव स्वयं श्री कृष्ण उस महल में आए और जैसे ही उस बालक को उन्होंने अपनी गोद में लिया, वैसा ही हुआ जैसा आकाशवाणी में कहा गया था। सत्य सामने था और एक माँ का हृदय भय से कांप उठा। वह जान चुकी थी कि यही पुरुष उसके पुत्र के अंत का कारण बनेगा। हे कृष्ण, आप तो स्वयं दयालु हैं। मैं एक माँ हूँ, अपने पुत्र के लिए आपसे विनती करती हूँ। कृपा करके मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। उसके किसी भी अपराध के लिए उसे दंड मत दीजिए। माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे पुत्र की 100 गलतियां मैं स्वयं क्षमा करूंगा, परंतु जब ये सीमा पार होगी तब उसके कर्मों का दंड उसे अवश्य मिलेगा। कृष्ण, तुम स्वयं को भगवान कहते हो। तुम एक साधारण ग्वाले से अधिक कुछ नहीं हो। ये तुम्हारी 96वीं गलती है। मैंने तुम्हें 100 गलतियों तक क्षमा करने का वचन दिया है, परंतु सीमा अब निकट है। कृष्णा, तुम खुद को भगवान समझते हो? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हारा अपमान करता रहूंगा, देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। ये तुम्हारी 100वीं गलती है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब दंड निश्चित है। और उसी क्षण अंत हो गया उस अहंकार का जिसने धर्म को ललकारा था। परंतु मृत्यु के बाद भी उसे मिला मोक्ष, क्योंकि उसका अंत स्वयं श्री कृष्ण के हाथों हुआ था। इसी तरह की और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल किड्स मैजिक पाथ को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।